बालासोर रेल हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 288 अभी तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भुवनेश्वर पहुंचे हैं। आज सभी घायलों का हालचाल भी उनकी तरफ से जाना जाएगा। बालासोर हादसे में घायलों से मुलाकात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। इसी के साथ एम्स भुवनेश्वर, कटक मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे मंडाविया। घायलों के इलाज का जायजा लेंगे स्वास्थ्य मंत्री। और बालासोर में रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम अभी लगातार जारी है। 37 घंटे हो चुके हैं। 37 घंटे बाद भी ट्रेनों की आवाजाही फिलहाल बंद है। रूट बंद होने से 80 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित है। इसी के साथ आपको बता दें कि बालासोर में रात भर मलबा हटाने का काम वहां से चलाया गया है। बुधवार सुबह तक आवाजाही बहाल हो जाएगी, ये रेल मंत्री की तरफ से कहा गया है। इसी के साथ हादसे की जांच रिपोर्ट भी जल्द सामने आएगी। जांच की जा रही है, निष्पक्ष पूरी तरीके से ये जांच रहेगी। घटना स्थल पर बोगियों को हटाने का काम जारी है, क्लियर किया जा रहा है ट्रैक को। और बालासोर रेलवे ट्रैक घटना स्थल पर हालात का जायजा रेल मंत्री भी लगातार ले रहे हैं। इसी के साथ रेल मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि घटनास्थल से फिलहाल सारे शव हटाए गए हैं। अब पूरी तरीके से वहां से मलबा हटाने का कार्य जारी है और ट्रैक को बहाल करने का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर स्थिति लगातार ये बनी हुई है, जहां एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं इसी के साथ घायलों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचेंगे, आज एम्स पहुंचेंगे भुवनेश्वर, जहां पर वो सभी घायलों का हालचाल जानेंगे। और उनके द्वारा ये कहा गया है साफ तौर पर कि सभी को स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से मुहैया करवाई जाएंगी। और इसी के साथ लगातार घायलों के इलाज के लिए हर तरीके की जो सुविधाएं हैं वो अस्पतालों में इस समय मुहैया कराई जा रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल भी लगभग 80 ट्रेनें प्रभावित हैं। पूरी तरीके से बालासोर स्टेशन के आसपास का जो रूट है वो प्रभावित है। और साफ तौर पर लगातार वहां पर रूट को क्लियर करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अभी कुछ घंटे और लग सकते हैं। इसके बाद ये पूरा जो मलबा है वो यहाँ से हटाया जाएगा, रूट क्लियर हो सकेंगे और उसके बाद फिर से आवाजाही इस रूट पर प्रारंभ होगी। 37 घंटे बाद भी फिलहाल आवाजाही बंद है। शवों को वहां से हटा लिया गया है। फिलहाल मलबा हटाने का, बोगियों को हटाने का वहां से कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि रेल मंत्री की तरफ से कहा गया है कि साफ तौर पर निष्पक्ष जांच हर स्तर पर की जा रही है। जांच होगी, रिपोर्ट भी सामने आएगी और साफ तौर पर हर हाल में हर तरीके से वो सभी परिजनों के साथ और उन लोगों के साथ जो इस हादसे में प्रभावित हुए हैं उनके साथ खड़े हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल सभी हाईटेक मशीनों की तरफ से, जेसीबी की तरफ से वहां पर रूट को क्लियर करने का कार्य इस समय किया जा रहा है। और बालासोर का ये बड़ा हादसा और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एसके जाबरेडुल मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बालासोर में बनी हुई है और अभी कहा जा रहा है कि वहां से शवों को निकाला गया है, अब बोगियों को हटाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा किस तरीके से देश के इतिहास में तो एक बड़ा हादसा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सीख लेने के लिए और रेलवे के सुधारीकरण के लिए भी यहाँ पर एक बड़ी चेतावनी भी है। काबरी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, जैसे कि आप पूरे देश को तो पता है, जैसे कि बहुत बहुत बड़ा ये ट्रेन का हादसा था जिसमें कई 300 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति है दुर्घटना के स्थान का, वहाँ पे अभी 1000 से ज्यादा लोग लगे हैं पूरा स्थिति को सुधार लाने के लिए। और लगभग जो टूट गया था जो ट्रेन का बोगी, लगभग 21 कोच को रिकवरी किया गया है। और अभी ट्रैक और जो इलेक्ट्रिक है उसका काम काफी जोर शोर से चल रहा है। और अगर हम अस्पताल की बात करें तो बालेश्वर अस्पताल में इस वक्त 50 मरीजों का इलाज किया जा रहा है और जो स्थानीय एमएलए है वो इस जगह पे मौजूद हैं।
जी। और अगर ट्रेन की रूट की बात किया जाए तो जितने सारे इस लाइन में जो ट्रेन चलने वाली थी, कुछ ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है और काफी सारे ट्रेन को कैंसिल भी किया गया है। और अगर देखा जाए तो जो हमारे जब भुवनेश्वर का जो एम्स अस्पताल है वहाँ पर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर पहुँच चुके हैं और वहाँ का जो स्थिति है उसको वो गंभीरता से आलोचना कर रहे हैं। हमारे जो सीएम है उनके साथ कर रहे हैं और एक जरूरी बैठक की भी बुलाया गया है जिसको लेकर समीक्षा किए जाएगी जी इसके बारे में। बिल्कुल। और देखिए अभी भी कहा जा रहा है कि रात भर वहां से मलबा हटाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है, बोगियों को हटाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हादसा इतना बड़ा है और तीनों ही ट्रेन के जो वहां पर बोगियां हैं वो फंसी हुई हैं, तो अभी भी कितना समय लग सकता है रूट को क्लियर करने के लिए? अभी तो लगभग 1000 से ज्यादा लोग इस पर लगे हैं और जो देखा जाए तो जो लाइन है एक डाउन लाइन है और एक अप लाइन है, तो सबसे ज्यादा जो हुआ है टूटा हुआ है और जो बिखरा हुआ है जो ट्रैक है सबसे ज्यादा डाउन लाइन से ज्यादा अप लाइन का हुआ है। लगभग तो चल रहा है काम, काफी जोरों से काम चल रहा है, रात भर चल रहा था और सुबह से भी चल रहा है। काफी सारे लोग इस पर लगे हुए हैं और 21 जो कोच था उसको रिकवरी कर चुके हैं। फिलहाल अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम काफी जोर से चल रहा है और जो स्थानीय जो लोग होते हैं वो भी इस पे हाथ बटा रहे हैं और काफी देर से अगर देखा जाए तो ये काम लगभग रात भर किया गया है और अभी भी चालू है। अगर आज शाम तक भी कहना मुश्किल है कि ये पूरा रिकवरी हो पाएगा, क्योंकि लगभग जो था लंबाई था लगभग 300 से 400 मीटर जो था ट्रैक पूरा ये हो गया है, इधर उधर हो गया है ट्रैक और लाइन, इलेक्ट्रिक के खंभे और जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं वो सारे कुछ पूरे के पूरे बिखर चुके हैं, पूरा जो दहला दिया है, ऐसा ये दुर्घटना था। चलिए बिल्कुल देखना होगा यहाँ से कब तक जो मलबा हटाने का कार्य है और रूट क्लियर कब तक किए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बालासोर ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। इस कठिन वक्त में लोगों ने साहस दिखाया, पीएम ये कहते हुए नजर आए और इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोगों का साहस प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया, ओडिशा सरकार और स्थानीय लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी, पीएम मोदी के द्वारा ये कहा गया है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री पहुंचे थे, तमाम स्थिति का उन्होंने जायजा लिया और साथ ही घायलों से बातचीत करके उनका हाल भी जाना। इसके बाद स्थानीय लोगों को लेकर भी प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि इस हादसे के वक्त, इस कठिन वक्त में सबसे पहले स्थानीय लोगों की तरफ से जो वहां पर साहस दिखाया गया वो बेहद प्रेरणादायक है। राहत बचाव कार्य में टीमों के जो जुटी हैं उनके लिए समर्पण पर उनका समर्पण भी गर्व करने लायक है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट में कहा गया है। और साफ तौर पर बालासोर रेल हादसे को लेकर फिलहाल प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है साफ, और इसके पहले भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि हृदय विदारक ये पूरी घटना है और जिस तरह से इसमें जो टीमें वहां पर जुटी हैं वो चाहे एनडीआरएफ है या अलग अलग तरीके से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं, उनका समर्पण भी और किस तरह से वो दिन रात इस पूरे स्थिति को वहां पर सही करने के लिए जुटे हुए हैं वो भी प्रेरणादायक है। स्थानीय लोगों की मदद जो सबसे पहले उन लोगों तक पहुंची, उस स्थिति में पहुंची जब कोई वहां पर नहीं मौजूद था, वो भी बेहद ही गर्व करने लायक है। और ओडिशा सरकार का भी प्रधानमंत्री धन्यवाद देते हुए नजर आए हैं। किस तरीके से इस दुख की घड़ी में सभी के साथ सरकार खड़ी है, तो तमाम बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री की तरफ से अपने ट्वीट में। और बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर प्रधानमंत्री का ये ट्वीट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।